हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेके आए हैं आज एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। तो पुलिस आरक्षी पदों पर, नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आ चुकी है, जिसका हम आज आपको पूरा पूरा ब्यौरा दे देंगे कि किस प्रकार से कितनी वैकेंसी है, क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। पुलिस आरक्षी में नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए, हमने सब बनाया गया है श्रेणी, क्रम, संख्या व पद। तो पहली श्रेणी हमारी अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा। तो अनारक्षित श्रेणी में पदों की संख्या है 24,102। अनारक्षित श्रेणी में पदों की संख्या है 24,102। और ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या है 6,024। और तीसरा क्रम है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग में वैकेंसियां हैं हमारी कुल 16,264। और अनुसूचित जाति में कुल पदों पर भर्ती होनी है 12,650। और अनुसूचित जनजाति में है 1,204। और कुल पद हैं हमारे 60,244। तो 60,244 पदों पर पुलिस आरक्षी में भर्ती होनी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आवेदन की समय सारणी क्या है। आवेदन की समय सारणी: ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ तिथि। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके 27 तारीख से, इसी महीने की 12वें महीने की 27 तारीख 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि हमारी 16/1/2024, यानी कि नव वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहा है, जिसमें बहुत सारी भर्तियां होनी है। तो यहाँ पे देखो 16/1/2024 में इसकी अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन। शुल्क समायोजन यानी कि कुछ क्या करते हैं कि फॉर्म भर दिया तो अभी शुल्क नहीं जमा किया, या फॉर्म भरने में आपके आवेदन में कोई मिस्टेक हो गई, कोई हस्ताक्षर छूट गया, फोटो अपलोड नहीं हुआ, या हस्ताक्षर अपलोड नहीं हुआ, या आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं, तो आप 18 तारीख तक, 18/1/2024 तक अपना शुल्क व आवेदन में संशोधन कर सकते हो। आवेदन शुल्क रखा गया है 400 रुपए, जो अनुसूचित जाति, जनरल सभी के लिए एक है। आवेदन शुल्क सभी के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजाति किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। आवेदन शुल्क में सभी के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है 400 रुपए। अब इसके बाद देखते हैं शैक्षिक अहर्ताएं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मांग रहा है। इसमें भारत में स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। आप भारत के किसी भी हिस्से से हो, जो भी आपके वहां का भारत में स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड है, जैसे हमारे यहाँ का यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, तो आप भारत में स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके बाद आती है आयु। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 22 वर्ष की आयु न प्राप्त की हो, यानी कि 18 वर्ष की आयु यहां तक होनी चाहिए, 22 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद ने हुआ हो। अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद ने हुआ हो। यह पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा है।
तो आप बोल सकते हो एज कितनी है, 18 से 22 वर्ष। 18 से 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए आपकी आयु कितनी निर्धारित की गई है। दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, इनके लिए भी ये समान प्रावधान है। 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। देखिए पुरुषों के लिए 22 वर्ष है, पुरुषों के लिए 22 वर्ष है, महिलाओं के लिए 25 वर्ष, यानी कि महिलाएं 25 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, आयु प्राप्त न की हो। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले, यानी कि 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ। यह महिलाओं के लिए आयु में छूट है। अब देखते हैं आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग कौन कौन से हैं आपके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। आपको यहां पे अपना जाति प्रमाण पत्र पेश करना होगा, तो तब आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। जब आप अपना आवेदन भर रहे होंगे तो आवेदन के दौरान आपको अपना आयु सीमा में छूट के लिए प्रमाण पत्र वहां पे दिखाना होगा, जमा करना होगा, उसकी डिटेल भरवानी होगी, उसे अपलोड कराना होगा। अब आती है परीक्षा की बात। कुल अंक 300 अंकों की परीक्षा होनी है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या है 150। 150 प्रश्न आएंगे आपके OMR सीट पर ही आपका एग्जाम होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। समय सीमा है 2 घंटे और सही उत्तर के लिए 2 अंक व गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। तो सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 अंक काटा जाएगा। तो आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, ये बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी जो 10वीं व 12वीं पास कर चुके हैं, 18 से 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है जिन अभ्यर्थियों ने, और जिन महिलाओं ने भी 18 से 25 वर्ष की आयु प्राप्त की है, तो वो इस फार्म को, इस भर्ती को देख सकते हैं। वैकेंसियां बहुत बड़ी हैं, 60,244 वैकेंसी हैं, सभी कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है। अनारक्षित में 24,102 हैं और EWS में 6,024, अन्य पिछले वर्ग में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, 16,264, अनुसूचित जाति में 12,650 और अनुसूचित जनजाति में 1,204 वैकेंसियां हैं। आवेदन शुल्क सबके लिए समान रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी इस भर्ती को देखिए और हम आपकी कामयाबी की कामना करते हैं।